समर्थ सद्गुरु वासुदेव महाराज की समर्थ सद्गुरु नाम योगी दत्ता सब संतन की जय जय बोलिए योगीराज कल्याण स्वामी महाराज की समर्थ सद्गुरु श्री दत्तात्रेय स्वामी महाराज की समर्थ सद्गुरु श्री आबा महाराज की समर्थ सद्गुरु श्री वासुदेव महाराज की जय जय रघुवीर श्री राम
जैसा कि आप जानते हैं, आज से 3 दिवसीय प्रथम भाग का उत्सव परम पूज्य सद्गुरु वासुदेव महाराज रामदास जी का 125वां जयंती समारोह में प्रारंभ हो रहा है। अनायास रामधुन है और फिर सुबह संयोग है। पूर्व में भी 1 वर्ष पूर्व परम श्रद्धेय हमारे भाग्य काका उपस्थित थे और आज भी उसका जो समारोह है, उस समापन समारोह पे भी पूर्णकालिक उत्सव में जो है सहभागी होकर हमारा आशीर्वाद पर जो है उनका उपस्थिति यहाँ पर हमारे लिए रहेगी। सभी से मैं निवेदन करता हूँ, मैं तो उनके चरणों में वंदन करता ही हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि वंदन और अभिनंदन के तौर पर उनका कर्तव्य ध्वनि के द्वारा स्वागत करें। कभी दूसरी प्रकार के और औपचारिकता नहीं कर रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज और भी कल्पना है कि ये जो कल समापन समारोह यज्ञ के माध्यम से त्रयोदशाक्षरी मंत्र का 13 कोटि का जाप जो चल रहा था 1 वर्ष से, उसका जो समारोह है उसकी सिद्धता के लिए परम श्रद्धेय हमारे सचिन गुरु जी सज्जनगढ़ से पधार चुके हैं। परम श्रद्धेय कथा व्यास कीर्तनकार जो है वो भी पधार चुके हैं सारे। वो अपने अपने उनकी समस्याएं लेती हैं, कुछ दौड़ भाग की जिंदगी, समय की व्यस्तता के कारण अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके लिए भी एक बार कर्तव्य ध्वनि के स्वागत करें। और इन सारे समारोह के लिए जिन्होंने अपने अपने घरों में बैठकर जाप किया, उस जाप की पूर्णाहुति के लिए जो स्वयं सिद्ध होकर यहाँ पर पधारे हुए तरह तरह के बाहर से हमारे लोग, एक आपको सहज बता देता हूँ। ये जो हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ और उस ग्रुप में काफी लोग जो आईटी टीम के हमारे व्यक्तित्व था, उनका नाम था, क्या था नाम मालूम है? अतुल मोगे। अतुल मोगे, वो अतुल मोगे जी भी यहाँ स्वयं उपस्थित है। कर्तव्य के साथ स्वागत करें। और सबसे बड़ी बात, एक गौरव की बात है, जो संतों को अभिप्रेत है, इन सब एक देशी भाषा में बोला जाए तो उठादरी जिसको बोलते हैं, उठादरी का उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य मात्र केवल संतों को अभिप्रेत है कि कुछ लोग भगवान नाम से जुड़े, ये कार्य वहां तक पहुंचे। उंदोरकर महाराज हो, समर्थ रामदास जी महाराज हो, हमारे महाराज जी, सबका इच्छा है जो उन्होंने आनंद लिया अपने जीवन में, वो सब लोग ने भगवान नाम से जुड़े। मुझे बताने में अति सुखद जो है अनुभूति हो रही है कि हमारे गांव मूल स्थान दत्तात्रेय स्वामी मठ से हमारे श्रीगांव के लगभग 50 साधक यहाँ पर जो उपस्थित हैं, काफी तरह के जगह से लोग आए हुए हैं। उनका अभी तरीके से जो रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। हो गया तो ठीक है, नहीं हो तो 3 दिन में तो हो ही जाएगा। और हमारे दरबार में हो तो उनके दरबार में तो होना ही होना है, ठीक है। ऐसे लगभग 100 लोगों की आने की अनुभूति यहाँ उपस्थित है। सभी के लिए वंदन, अभिनंदन। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो चिंता एक भजन की प्रस्तुति, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वीणा जोशी। सभी से निवेदन है मेरा, संकीर्तन में तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए।
जितनी संख्या में हमारे लोग उपस्थित रहते हैं उस संख्या में थोड़ी सी हमारी बजाने में संकुचितता रहती है, संकोच होता है। आज वैसे भी इतवार है, शनिवार होता तो उपवास का हो सकता था, कोई कारण हो, सब कुछ कारण है, इसलिए तरीके से गड़गड़ाहट हो। इन्हीं शब्दों के साथ राम नाम कीर्तन करें। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो चिंतन क्षण है उसके लिए मैं ज्येष्ठ भ्राता श्री राघवेंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि उन्हें कृपया मंचासीनों और आज का चिंतन प्रस्तुत करें। ज्येष्ठ भ्राता श्री राघवेंद्र जी। गणेश शारदा दैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दनं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपतिः श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। सर्वप्रथम जैसा कि आपने बताया आदरणीय बागे काका के चरणों में साष्टांग वंदन करता हूँ। नाम स्मरे निरंतर ते धनावे पुण्य शरीर। ऐसा है पुण्य व्यक्तित्व हमको इस कार्यक्रम के लिए सहर्ष और आसानी से उपलब्ध हो गया है। ये हमारा सबका परम भाग्य ही है। जितने भी लोग बाहर से विद्वान लोग आए हुए हैं, हमारे वैदिक लोग आए हुए हैं, हमारे शिरगांव के लोग आए हुए हैं, जो उस मठ की परंपरा उस मठ को भी उतनी अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। यहाँ पर हम संभाल रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शिरगांव में रहते हुए, गांव में रहते हुए अपना काम धाम करके उस मठ को ऊपर मठ की निरंतर सेवा करना, उसका निस्वार्थ भाव से सेवा करना बहुत बड़ी बात है। एक बार मैं चाहता हूँ सभी लोग शिरगांव के लोगों को लिए सभी लोगों को उनको भी वंदन। और भी लोग जैसे बताया आपने, हमारे युवा लोग काफी लोग बाहर से आए हुए हैं, नांदेड़ से आए हुए हैं, बेंगलोर से आए हुए हैं, दिल्ली से आए, बहुत ही जगह काफी जगह से आए, सभी को वंदन। आइए थोड़ा सा चिंतन करें। हम शांत हो। एक निवेदन था, हो सके तो मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लें। मैं अपना भी करता हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं अभी हम दिवाली से निवृत्त हुए हैं, दीपावली मनाकर निवृत्त हुए हैं।
हमने अपने अपने प्रयासों से, अपने अपने इच्छाओं से व्यवहारिक जगत की जैसी दिवाली होती है वैसे हमने मनाई हुई है। और अब जो हमारा ये उत्सव शुरू हो रहा है ये क्या है? तो ये भी दिवाली ही है। संतों ने दिवाली का वर्णन किया हुआ है, उनको भी दिवाली अपेक्षित है। दिवाली हम ही मनाते हैं ऐसा नहीं है, दिवाली संतों को भी अपेक्षित है। थोड़ा सा फर्क है उसमें। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मी अविवेकाची काजळी, मी अविवेकाची काजळी फेडूनी विवेक दीप उजळी किंवा ज्ञान दीप उजळी तई ते योगिया पाहे दिवाळी निरंतर। संतों को निरंतर दिवाली की अपेक्षा है। हम तो 4 दिन ही मनाते हैं, 6 दिन ही मनाते हैं। हम कहते हैं व्यवहार में, अरे ये क्या पैसे वाले, पैसे वालों की तो रोज ही दिवाली है। संतों को भी रोज ही दिवाली है, ध्यान रखिएगा। संतों को भी रोज ही दिवाली अपेक्षित है। वो चाहते हैं कि आप भी रोज दिवाली मनाइए। मी अविवेकाची काजळी मतलब क्या? जो भी हमारी जोत जल रही है ना, जो समय अंदर लगे हुए है, जो दीप लगा हुआ है, उस दीप के ऊपर कालिक आ जाती है। कालिक आ जाती है, चलने के बाद में कालिक आती है। उसको हम क्या करते हैं? लकड़ी से उसको कालिक को साफ करते हैं। साफ करने के बाद क्या होता है? वो प्रकाशमान हो जाती है, वैसे हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो मंद हो गई है, हो सकता है बुझ जाए। तो हम उसको कालिक को जब निकालते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मी अविवेकाची काजळी, जो मैं हूं, मेरा जो मैंपन है ना, मेरे आत्म स्वरूप के ऊपर, मेरे आत्मचिंतन के ऊपर ये मैं की कालिक आ गई है। जो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं उसको मंडरा रहा हूं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा क्या बात है? मैं तो सब मैं से शुरुआत होती है मेरी, मैं के बाद ही मेरा आता है। संतों के जीवन में मैं और मेरा नहीं होता है, हमारे जीवन में मैं और मेरा के सिवाय कुछ होता ही नहीं है। इतना फर्क है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो अविवेक है, जो अविवेक मतलब क्या? विवेक मतलब क्या? विवेक मतलब विजडम। विवेक मतलब क्या? विवेक का मतलब होता है, देखिए, ज्ञान होना और विवेक में फर्क है। आज की नई पीढ़ी जो है वो भी ज्ञानी है। आप उनको देखेंगे तो उनके होशियारी में कोई कमतरता नहीं है। ये जो आजकल ये चल रहा है ना, अपना साइबर, क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम चल रहा है, ये सब दिमाग का काम है। हम कर नहीं सकते दिमाग लगा, लेकिन वो बुद्धि को गलत दिशा में ले जाना है। विवेक का मतलब होता है कि सही क्या और गलत क्या, इसका जो फर्क है वो उसको ध्यान में आ गया, वो उसको विवेक कहते हैं। और विवेक क्या होता है? विवेक कहां से उत्पन्न होता है? बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग के बिना हम कितना भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी डिग्री हमारे पास हो, कितनी भी हमारी सेल्फ पैकेज हो हमारा, उससे विवेक जागृत नहीं होगा। विवेक जागृति के लिए मंदिर में आना पड़ेगा, सत्संग में बैठना पड़ेगा, संतों के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। समझ रामदास जी भी दिवाली का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं अंतरी वसता नारायणे, वो कहते हैं अंतरी वसता नारायणे लक्ष्मी काय होणे। यदि हमारे अंतरी वसता नारायणे लक्ष्मी काय होणे, ज्याची लक्ष्मी तो आपणे बळकट धरावा। जिसकी लक्ष्मी है ना उसको पकड़ लो आप। तो हम उसको नहीं पकड़ते हैं, हम लक्ष्मी को पकड़ते हैं। तो सब गड़बड़ यहाँ हो जाती है। दूसरा एक और बता रहा हूं, अपना समय कम है और अपने को महाराज जी के बारे में थोड़ा सा बताने की इच्छा है। दूसरी एक बता रहा हूं और बात, लक्ष्मी को हमने पैसे के रूप में देखा है। हम इतना ही जानते हैं लक्ष्मी मतलब पैसा, हमको इससे ज्यादा मालूम नहीं है। ये लक्ष्मी पूजन जो होता है ना, इतने धूमधाम से बनता है, उसका कारण ये है कि हमको ये लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि लक्ष्मी जी रूठ गई तो हमारी तो दिवाली हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात, जबकि पैसा लक्ष्मी ठीक है, लक्ष्मी मतलब पैसा लक्ष्मी जी का पार्ट है, लेकिन पैसा मतलब ही लक्ष्मी है ऐसा नहीं है। ये हमारी गलतफहमियां हैं, हमारे संसारी लोगों, मेरी भी गलतफहमी है। तो क्या है, वो कह रहे हैं अंतरी वसता नारायण है। अब तो नारायण जी को पकड़ो, लक्ष्मी काय होणे, लक्ष्मी उन्हीं के साथ में, वो कहां जाएंगे? जाची लक्ष्मी तो अपने बड़कट धरावा, बड़कट शब्द को पकड़ के रखो। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे आंखों से निकल के, मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। ऐसा पकड़ के रखा भगवान को, मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। ये संतों की दिवाली है। विषय ऐसा आ रहा है, लक्ष्मी जी की बात अपन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के जो अनेक रूप है, उसमें शायद अष्ट लक्ष्मियां वगैरह का वर्णन है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन इसमें सबसे लक्ष्मी जी जो बड़ी है, जो उत्कृष्ट लक्ष्मी कहा है, जो सबसे बड़ी लक्ष्मी जी का जो संतों का अभिप्राय है, उसको मोक्ष लक्ष्मी ऐसा कहते हैं। मोक्ष लक्ष्मी कहते हैं। समर्थ रामदास जी ने वर्णन किया, संतों के साथ में क्या होता है? मोक्ष श्रेय अलंकृत, ऐसे संत श्रीमंत
आणि जीवदरिद्री असंख्यात नृपती केले. मोक्षश्री अलंकृत समर्थ रामदासजी वर्णन करते हैं कि ठीक है, जिसकी मतलब मोक्ष, जिस मोक्ष की बात हम करते हैं, वो मोक्ष स्त्री इनके इसमें खड़ी रहती है, जिस मोक्ष के लिए हम पूरा जिंदगी निकाल देते हैं, हमारी जन्मों जन्मांतर की तपस्याएं कम पड़ती है, वो मोक्ष श्री संतों के चरण में, सदगुरु के चरण में खड़ी रहती हैं और उनकी अधीन रहती हैं और उनसे पूछती हैं तिष्ठत जाचे द्वारी ऐसे तिष्ठत मोक्ष लक्ष्मी. समर्थ रामदास जी कह रहे हैं जिस लक्ष्मी के लिए हम पागल हैं वो उनके सदगुरु के स्थान पर मोक्ष लक्ष्मी तिष्ठत खड़ी है. तिष्ठत का मतलब जैसे हमारे इसमें हमारा कोई प्रभाव खड़ा रहता है ना, क्या आ गया है मेरे लिए, क्या आ गया है मेरे लिए, वैसे वो खड़ी है मोक्ष लक्ष्मी. तो इसी सब भावनाओं के अंदर थोड़ा सा इसका ये कर रहा था. इसके ऊपर हम सदगुरु का हमारे समझ आप सभी लोग जानते हैं वासुदेव सदगुरु वासुदेव महाराज जी का 125वां हम जयंती उत्सव मना रहे हैं और इसी के क्रम में थोड़ा सा वर्णन करने का मैं वर्णन करता हूँ. एक बताऊं मैं आपको, सदगुरु का वर्णन नहीं किया जा सकता. तो मतलब रामदास जी ने भी कहा है आता वर्णीय सदगुरु आता सदगुरु वर्णवेना जेथे माया स्पर्शो शनेना ते स्वरूप माझा अज्ञान काय कळे. दूसरी बात लाइन देखिए, नकळे नकळे नेती नेती ऐसे बोलत असे श्रुती तेथे माझे मूर्खाची मती पवाड़े पड़े. अपने आप को समर्थ राम जिन्होंने 44,000 45,000 की लाइन ओविया लिखी है, मना के श्लोक जैसे लिखे हैं, दासबोध लिखा हुआ है, सारे संतों की उन्होंने आरती की है, जो सबके लिए वरना है. दासबोध को पंचम वेद का ये मिला हुआ है, लेकिन इतना करते हुए वो खुद को अपने को मूर्ख कहलाते हैं कि यदि मैं सदगुरु के वर्णन के पढ़ करूंगा तो मूर्ख कहलाऊंगा. तो इसके ऊपर मेरे भी, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, थोड़ा सा मन में बहुत ज्यादा वो है कि महाराज जी को अपन वर्णन देखिए, उनका जो स्वरूप का वर्णन है ही नहीं, उनके जो यथार्थ वर्णन है, जो व्यवहारिक वर्णन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ. कुछ अधिक हो जाए तो महाराज जी मुझे क्षमा करें, आप लोग भी मुझे क्षमा करेंगे. महाराज ये जो है क्या महत्व है, उनका महत्व ऐसा है कि समर्थ रामदास जी के जो मुख्य शिष्य हुए कल्याण स्वामी जी, जो जिनको योगीराज कल्याण स्वामी ने कहा है, जो प्रति समर्थ हुए, जो समर्थ रामदास जी ने जिनको ऐसी कृपा की कि वो प्रति समर्थ कहलाए, जिनका सज्जनगढ़ में आज भी सज्जनगढ़ निवास माझे रामदास माए. इसके बाद में दूसरी लाइन आती है श्रमा हरिणी निवास माझे कल्याण माए. सदगुरु के स्थान पर शिक्षक का जय जयकार होना, मतलब उसका क्या उनका लेवल होगा. तो ऐसे कल्याण स्वामी जी के जो छोटे भाई हैं, उनका नाम है दत्तात्रेय स्वामी और उनके वंश परंपरा के 8वें पुरुष हैं. एक थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, परंपरा जब शब्द आता है ना तो मन में बहुत ज्यादा डर लगता है. ये सिर्फ वंश परंपरा नहीं है, ये सदगुरु सशिष्य परंपरा है. और परंपरा का यदि अपन अर्थ देखने जाए तो परम का अर्थ होता है, परम का मतलब अतिश्रेष्ठ, और परा का मतलब क्या होगा. तो परा का मतलब परा हम देखते हैं ना, तो परा वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा पश्चंती मध्यमा वैखरी, जिसका वर्णन परा से भी वो नहीं है, वो मैं वैखरी से करने की चेष्टा करूं, मूर्खपना है. तो समर्थ रामदास जी के जो दोनों शिष्य हुए, जिनका दोनों का अधिकार समान है, ऐसा वर्णन आता है कि दोनों का आध्यात्मिक ज्याचे ध्यानी रामदास तेच ध्यान कल्याणास आणि बंधू दत्तात्रेयाच राम प्रेमात आदला, जिनका परमार्थिक अधिकार बिल्कुल एक जैसा है, ऐसे परंपरा के जो है उसके 8वें पुरुष है. थोड़ा परंपरा का मैं सिर्फ नामोच्चार कर रहा हूँ क्योंकि सबके बारे में बताना यहाँ पर समय की मर्यादा है. दत्तात्रेय स्वामी, उसके बाद में राघव स्वामी, फिर उसके बाद में यशवंत स्वामी और लक्ष्मण स्वामी, इन सभी की समाधियां डोमुगा में कल्याण स्वामी की समाधि है और इन चारों के महापुरुषों की समाधियां जो है शिरगांव मठ में. उसके बाद में मनोहर स्वामी मतलब हमारे आबा महाराज, फिर यशवंत महाराज, लक्ष्मण महाराज और वासुदेव महाराज, ये ऐसे 8वें पुरुष है. दूसरा महत्व की विशेषता इनकी यह है, जिस समय समर्थ रामदास जी ने कल्याण स्वामी जी को अपने घर से मांग के लिया, उनके घर से जाके मांग के लिया, उस विषय में मैं जाऊंगा, शायद उसका काफी बार उल्लेख हो चुका है और समय नहीं है, मर्यादा है. तो समर्थ रामदास जी मांगने के बाद में कल्याण स्वामी को मांग के लिया. उनके माता जी ने उनको कहा कि यही क्यों अम्बा जी क्यों, हमारा एक छोटा बालक और है, मैं भी हूँ, हम सभी लोग आपके शरण हैं. उनको लेके आते हैं और शिरगांव में आके मठ स्थापना की, हनुमान जी की स्थापना करते हैं. ब्रह्मा इनको बोलते हैं कि शादी करिए, कल्याण स्वामी जी को बोलते हैं नहीं महाराज मैं तो निष्ठुर रहूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मुझे आप इस झंझट में मत डालिए. ठीक है. दत्तात्रेय जी जो 2 साल छोटे हैं, 5-7 वर्ष के बालक है, 7-8-10 साल के, वो बोलते हैं कि नहीं महाराज आप जब मेरे स्वामी जब आप मेरे बड़े भाई जी को जब आपने उनको शादी के लिए वो नहीं कर दिया, मुझे आप शादी के लिए कह रहे हैं,
तो बोले मैं भी ब्रह्मचारी रहूंगा। वो समर्थ रामदास जी हंसने लगते हैं, सभी ब्रह्मचारी रहने लगे तो आगे का काम कैसे होगा, राम जी का कार्य कौन करेगा। तो वो ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि राम जी का कार्य मेरी अगली पीढ़ी करेगी, इसकी क्या गारंटी है, इसका क्या विश्वास में मानूं, मैं तो अपने हिस्से में जाऊंगा और मेरी पीढ़ी मालूम पड़ा दूसरे कार्य करने लगी तो क्या करूंगा। तो समर्थ रामदास जी थोड़ी देर रुकते हैं और उन्होंने जो वचन दिया वो महत्वपूर्ण है, इसलिए कि हम महाराज जी का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, शादी करो, तो तुम्हारे 8वीं पीढ़ी तक ये समर्थ रामदास जी का या समर्थ राम जी का जो कार्य तुम्हारे से होगा इसकी मैं तुमको ग्वाही देता हूँ। तो वो 8वें पुरुष जो है ये हमारे जो समर्थ रामदास जी की कृपा जो होती है ना, कृपा जो होती है वो चली आती है परंपरा से। तो वो परंपरा चली आई कृपा जो हमारे है वो हमारे सदगुरु वासुदेव महाराज जी हैं। महाराज जी का जन्म जो है कोल्हापुर में हुआ 1999 में कोल्हापुर में हुआ। क्षमा करें 1899 में कोल्हापुर में हुआ, अपने ननिहाल में हुआ। लेकिन कुछ संजोग ऐसा बना कि 3-4 वर्ष के आयु में उनकी पहली माता जी थी, वो माता जी चल बसी और वो ननिहाल में उनका रहना हुआ। उनका थोड़ा बहुत शिक्षण वहाँ पर, उनकी जो पढ़ाई लिखाई वहाँ ननिहाल में हुई। उसके बाद में उसके उस समय की परंपरा के अनुसार मठ की जरूरत भी थी, उन्होंने दूसरी शादी करते हैं। 17-18 साल तक वो माता जी रहती है और महाराज जी का वर्ण शब्द है कि मुझे मेरी पहली माँ याद नहीं है, लेकिन दूसरी माँ से वो अच्छी हो सकती है इसके मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इतनी दूसरी माता में उनके अच्छी रहेंगी, उन्होंने उनको उसको किया। 18-20 साल में पिताजी का भी देहावसान होता है, इनकी उस समय शादी हो जाती है महाराज जी की। और एक आपको बता रहा हूँ उनकी जो शिक्षण है, व्यवहारिक शिक्षण, जो व्यवहारिक में पढ़ाई हुई है उनकी 3री-4थी तक हुई है। अब यदि इस बात पे हम करें, थोड़ा तुलना करें, तो अब इसकी बात मुझसे बताता हूँ। ग्वालियर में बहुत बड़े व्यक्तित्व हो गया है, उनका नाम था अण्णा रांजणगांवकर। मेरे ख्याल यहाँ से बैठे हुए काफी लोग उनको जानते हैं। वो अच्छे क्लासरूम ऑफिसर थे और इतना रहते हुए ज्योतिष शास्त्र के परम विद्वान थे और वो किसी से कुछ पैसा नहीं लेते थे, वो अपने स्वांत सुनाय करते थे। मतलब कभी भी उन्होंने ज्योतिष के लिए, ज्योतिष दिखाने के लिए, पत्रिका के लिए पैसा नहीं लिया। उनकी एक बात आपको घटना बताता हूँ। तो वो ये बोले कि उनके छोटे भाई मतलब मधु भैया रांजणगांवकर, देखिए इन लोग महाराज जी के जो किरण है, जो शिष्य है, उनका भी उल्लेख यदि हो जाता है, अनायास से हो रहा है तो वो भी होना चाहिए। उन सभी को भी बंधन है। महाराज जी के साथ में वो कीर्तन में पाए बैठी थी उस समय, बड़ी लेग हारमोनियम वो बजाते थे और गाना गाते थे, क्लासिकल के अच्छे होते थे। तो वो बोले मुझे मालूम था कि वो हमारे भैया का छोटे भाई के गुरु हैं, मैं उतना ही उनको जानता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एमए की क्लास में उनको उस समय ज्ञानेश्वरी थी, एमए के कोर्स में कुछ वाली उसकी कुछ पंक्तियां थी जो उनको समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने उस समय की जो प्रोफेसर थे, कोई लेडी थी, उनको पूछा, काफी लोगों को पूछा, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अर्थ बताया, वो अर्थ इनको समझ में नहीं आया। बोले नहीं, तो वो अर्थ समझ कहाँ जाऊँ। तो किसी ने उनको कहा कि तुम महाराज जी के पास जाओ। देखिए एमए फाइनल की बात है, ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ है जो मराठी वालों को मराठी में समझ में नहीं आता, मुझे भी समझ में नहीं आता, बहुत प्राकृत मराठी है लेकिन समझ में नहीं आता, कठिन है। तो वो करने के बाद जो महाराज जी ने उसका अर्थ बताया, उन्होंने वो पेपर में लिखा और उनकी बड़ी तारीफ हुई। तो उस समय के साथ उन्होंने पूछा कि ये अर्थ आप कहाँ से लेके आए, हम भी पढ़ा रहे हैं, हमको भी इतने साल हो गए, हमने प्रोफेसरी कर रहे हैं, ये अर्थ कहाँ से लेके आए। तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी के वासुदेव महाराज जी के अंत, उन्होंने मुझे ये समझाया। तो बोले फिर वो ये उन्हीं की वो है, हमारे मुद्दे का नहीं है। हम ये नहीं हो सकता कि हम व्यवहारिक जगत में, मतलब ये ऐसा महाराज जी का एक जीवन थोड़ा इसमें आता है। दूसरा, महाराज जी के जीवन में बहुत बड़े सत्पुरुष आए। थोड़ा सा उसके पहले बताता हूँ कि उस समय यहाँ की स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। पिताजी चले गए थे महाराज जी के, महाराज जी एकदम युवा अवस्था में थे, 18-20 साल के थे। और ऐसे में उन्होंने किसी ने उनको सलाह दी, तो उन्होंने अनुष्ठान किया। वो अनुष्ठान किया अपना पंचमुखी हनुमान जी महाराज का स्तोत्र का उन्होंने अनुष्ठान किया। और उस समय वो 8-10 दिन तक केवल तीर्थ के ऊपर जो 3 पलियां या 3 चम्मच तीर्थ होता है उसके ऊपर वो रखे। उसमें बाद में उनको साक्षात्कार हुआ बड़े हनुमान जी का, जो भी है। तो उस समय क्या था, उनकी ये जो फोटो है, ये उस समय का फोटो है। ये करीब 20-22-24 साल के महाराज जी हैं और दाढ़ी वगैरह भरी हुई है, अनुष्ठान चल रहा है। और ये अनुष्ठान चलते में क्या, उस समय यहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब आप सभी लोग जानते ही हैं। इसके ऊपर एक अधिष्ठान होता है, मतलब क्या बोलते हैं, अधिपत्य होता है। आप मालिक होते हैं लेकिन अधिपत्य आप स्वतंत्र नहीं होते। वो कोर्ट का या सरकार का या जो उस समय की जो यहाँ की वो थी स्टेट टाइम का, उसके ऊपर अधिपत्य था। तो उससे वो महाराज जी भी थोड़े परेशान थे। तो महाराज जी संध्या करके, संध्या वंदन उन्होंने किया और सुबह का संध्या का ऐसा प्राविधान है कि संध्या के बाद में वो जल जो है तुलसी को अर्पण करना चाहिए। तो महाराज जी वहां से ये इसी वेश में थे और तुलसी को अर्पण करने के लिए वो बाहर आए।
हुआ ये कि जब इस पे होता तो सिंधिया सरकार की ओर से, मतलब सिंधिया जी की ओर से हास्यराव पवार करके जो देवास के ये थे, देवास के राजे थे और वाले अपने इसके होम मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने भेजा कि आप जाके आइए वहां पर मंदिर में जाइए और वहां की सारी तहकीकात करके आइए, तो उनका वर्ड चल रहा है सही है क्या, तो अनेक लोगों ने अनेक उनके ऊपर बढ़ा दिया था। तो हाजिराव पवार जी उस समय के जमाने इंग्लिश वो हेड थी उनकी, गमबूट पहने वो ठाक ठाक करते हो गेट से आए। महाराज जी अपने संध्या करने के बाद में तीर्थ अर्पण करने के लिए हुए और दोनों की नजरानजर हुई, दोनों ने एक में नजर हुआ। तो महाराज जी की जो भेदक नजर थी, मतलब 1 मिनट वो हुए और उन्होंने दूसरे ही सेकंड उन्होंने हेड निकाल के उन्होंने एकदम झुकी गए, उनके व्यक्तित्व को देख के झुक गए। और जब उनकी 2-3 मिनट उसके बाद में उनकी बात हुई तो वहां जाकर उन्होंने रिपोर्ट ली कि ये सब झूठ है, मैं उसको देख के आया हूँ, मुझे बाकी कोई तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं है। जिस व्यक्ति का उसका उसके प्रभाव इतना है, मैं भी दुनिया में घुमा हूँ, मुझे ऊपर यदि 5-10 मिनट में इतना व्यक्ति प्रभाव अतिशय बहुत अच्छे हैं वो, और ये सब झूठ है। तो वो उसके ऊपर उनको पछतावा हुआ कि यार अपन ने ये सब गलत किया हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसका परिमार्जन कैसा हो, तो उन्होंने महाराज जी को 2nd क्लास 2 सरदार की ऑफर की। ये सरदार की कोई यहाँ से पीढ़ी जा चली नहीं आ रही, छिड़काव पर करने की कोई वो नहीं है, महाराज जी को उन्होंने ऑफर आया। तो महाराज जी के जीवन में भी आता है कि वो उत्कट भव्य तेजी घ्यावे, समर्थ रामदास जी का कहना है, उत्कट भव्य तेजी घ्यावे, मिळवणीत अवघेची सांडावे आणि निष्प्रभपणे विख्यात व्हावे भूमंडळी। तो महाराज जी बोले कि ठीक है आपने दिया है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, यदि चाहिए तो मैं क्लास 1 ही मुझे चाहिए। तो वहां से फिर वो क्लास 1 आया और ये क्लास 1 महाराज जी मतलब जितने भी ग्वालियर में 11 सरदार थे उसमें से 9 सरदार मराठा सरदार थे, एक हजरत जी थे यहाँ पर जो अभी तक फैमिली थी, अब नहीं है वो हजरत जी क्लास 1 सरदार थे। और महाराज जी एक में मराठी ब्राह्मण करके महाराज जी अकेले सरदार थे। महाराज जी का फोटो है दरबार का, जूते वूते पहना हुआ सब करके, लेकिन विरक्त थे। कभी भी हम जब उनसे पूछते थे तभी बताते थे, उन्होंने ज्यादा कभी बोला नहीं, कभी भी उन्होंने उसमें मतलब उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपने दिया है मैं आता हूँ इतना ही है। और बता रहा हूँ कि महाराज जी से प्रभावित इतने व्यक्तिमत्व था कि वो जब गणेश चतुर्थी के कीर्तन होता था माधव महाराज साहब, तो उसमें उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन मेरी इच्छा है कि रामदास जी महाराज वासुदेव महाराज जी ने कीर्तन करना चाहिए। तो महाराज जी बोले कि मेरी ऐसा हुआ है कि मेरा दंडक है कि मैं मेरे हनुमान जी की जो मूर्ति है उनके सामने जो इसको सारी हम बोलते हैं, मैं उनके सामने ही कीर्तन करता हूँ, मेरे मतलब भगवान वहां रहते हैं। तो विद्या जी के वहां पर ऐसा अलाउ नहीं था, लेकिन महाराज जी के लिए अलाउ था। सुबह 10 बजे कीर्तन होता था, महाराज जी के जो हमारे हनुमान जी महाराज वहां विराजमान होते थे और महाराज जी का कीर्तन होता। तो उन्होंने लोगों ने बताया कि साहब अपने यहाँ तो ऐसा ऐसा है, इनकी कथा होनी चाहिए। बोले नहीं, ये मेरा खुद का वैयक्तिक उत्सव है, ये मैं खुद कर रहा हूँ। तुम्हारे सिंधिया जी का जो घराने का जो है वो उसको बाजू में रेकॉर्ड बाजू में रखी है, ये मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। तो महाराज जी का कीर्तन करा माधव महाराज जी। बहुत सारी बातें महाराज जी के विरक्ति के बारे में बता रहा हूँ आपको। महाराज जी के ऊपर बहुत बड़ा एक अनुशंसा रही है, अनुकंपा रही, वो रही यहाँ पर एक बहुत बड़ा सत्पुरुष थे ग्वालियर में, उनका नाम था विठोबा महाराज दामले, जिनको कोटेश्वर महाराज कहते थे। आज भी वो स्थान है और कोटेश्वर महाराज का वहां पर समाधि है, उनके सतगुरु की भी समाधि वहां पर है, उनका नाम है रघुनाथ देव महाराज। ये इतने बड़े पुरुष थे, ये अभी की बात है, 50 साल पुरानी बात है, ये हमने सुनी हुई है, इसलिए मैं आपसे आपको कर रहा हूँ, मैंने उनको देखा नहीं। महाराज जी ऐसा थे, वायु गमन करते थे, महाराज जी वायु गमन करते थे और बड़े बड़े मतलब प्रचंड विद्वान थे। दोपहर के समय बोलते थे मेरा समय हो गया, मैं जा रहा हूँ, और गुफा में बंद हो जाते, बोले मेरा क्या इंद्र सभा का समय हो गया, मेरे इंद्र सभा का समय हो। कभी ऐसे बोल जाते, गलती से बोलते नहीं थे, कभी बोल जाते थे, लोग पकड़ते थे उस बात को। इनके सदगुरु जो थे उनका नाम था रघुनाथ देव महाराज। वो इतने ग्वालियर की घटना है, वो इतने विरक्त थे, इतने वो थे, अवलिया थे कि वो भांग घोटने बैठते थे, भांग खाते थे, और भांग खाते समय जो चूहा अपने क्या बोलते छिपकली आ जाए, उसके बाद में कीड़े आ जाए, बिच्छू आ जाए, पकड़ के उसमें डाला और सबको रगड़ दिया, और वो सब जब आता था अब उनको मना कौन करे, उनको कौन मना करे। मतलब ऐसे बड़े व्यक्तिमत्व के जो ये थे। तो महाराज जी है ना, हमारे ऐसी पद्धत है यहाँ की, उस समय महाराज जी भिक्षा लेने जाते थे, तो भिक्षा लेने जाते वो बैलगाड़ी से जाते थे और वो कोटेश्वर से आगे निकल जाते थे। तो महाराज जी उनको बोले विठोबा महाराज कि महाराज जी आप वहाँ आते हैं, हमारी इच्छा हमारे यहाँ नहीं आएंगे आपका। तो बोले ऐसा नहीं है, बोले हमारी ऐसी कोई पद्धति है कि हम जो हमारे घर के लोग हैं, जो हमारे परंपरा के लोग हैं, शिष्य से बोले उनके यहाँ जाते हैं हम। नहीं आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे में आऊंगा ना। तो वो वयोवृद्ध थे, महाराज जी 20-22 के साल के थे, तो उनको ऊपर बिठा, उच्चासन पे बिठा। महाराज जी को बड़ा संकोच होता था, पत्थर था, उच्चासन मतलब कुछ नहीं था, पत्थर पे बिठाते थे, खुद नीचे बैठते थे। बोले नहीं आज आपका मान है, आप ऊपर बैठिए। तो उनकी महाराज के ऊपर बड़ी कृपा रही। और महाराज उन्होंने एक ऐसा प्रसंग आता है जो
जो गोंदोले के महाराज गोंदोला है ना, गोंदोले के पास में बुध करके गांव है। बुध की जो महारानी थी वो यहाँ की पाटनकर, जो सरदार पाटनकर फैमिली की लड़की थे, वो उनका नाम था घड़गे, आका साहब घड़गे। वो वहाँ की महारानी थी, लेकिन क्या हुआ, बाल वैद्य में हुआ, विधवा हो गई वो, तो फिर लौट के यहाँ पर आ गए। तो वो इनकी अनुग्रहित थी और उनके कहने पर इन्होंने वहाँ पर कुछ अनुष्ठान करवाया, जिसमें रुद्र स्वाहाकार वगैरह हुआ कोटेश्वर पर, और सारे लोगों के यहाँ पर पंगत हुई। पंगत होते समय क्या हुआ, सब लोग भोजन के लिए बैठे, उन्होंने बुलाया उनको कि अक्का साहब इधर आओ। बोले देखो आपका ब्रह्मवृंद बैठा हुआ है ग्वालियर का। देखिए एक क्षमा चाहूंगा, महाराज जी का वर्णन मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब किसी की अवहेलना नहीं है, किसी भी सत्पुरुष की, ग्वालियर के और लोगों की किसी भी सत्पुरुष की अवहेलना नहीं है। महाराज जी का सिर्फ वर्णन कर रहा हूँ और उसमें जो बात आ रही है उतने बता रहा हूँ। सभी लोग मुझे भी पूछ जाए। तो बोले देखो ब्राह्मण सब पूरा बैठा हुआ है और बोले ब्रह्म तेज देखना है ना आपको, ब्रह्म तेज। वो बोले ब्रह्म तेज क्या होते हैं? बोले आओ ब्रह्म तेज दिखाता हूँ। बोले महाराज जी का माथा धो, बोले ब्रह्म तेज क्या होता है? ये विठोबा महाराज उनको बताते हैं। तो बाद में जब उन्होंने हुआ तो जब वो वयोवृद्ध हो गए तो बोले हम आपके बाद में कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम तो अनाथ हो जाएंगे। बोले अनाथ नहीं हो गया, अब वासुदेव महाराज जी के पास में जाएंगे। जब से पूरा पाटन का परिवार अटूट श्रद्धा है, आज भी श्रद्धा है। मैं आपको बताऊं, आज भी कुछ युवा लोग हैं वहाँ के, उस पीढ़ी के, आज भी श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा है, साष्टांग नमस्कार मैंने, अब आदमी को, खड़े आदमी को अपन नहीं करते, सब करता है, अपन कहाँ करते हैं, मन में संकोच होता है, साष्टांग नमस्कार करते हैं। सूर्याजीराव पाटनकर जो पाटनकर फैमिली के हैं, वो कलेक्टर थे ग्वालियर के। अब आईएएस नहीं होंगे, लेकिन उस समय की जो कलेक्टर के लिए जो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करते थे। उन्होंने महाराज जी को वो लिखा हुआ है, अष्टक लिखा हुआ है, साक्षात प्रभाकर तुझा सपवित्र कांती, जो शारदेंदु परिवर्षित पूर्ण शांती, जो नामदेव परी कीर्तनी दंग झाला, त्या वासुदेव गुरुच्या नमितो पदाला, श्री राम रंगी असता बहुजो सुखावे, श्री मारुती चरण जो नित्य सेवी भावे, श्री रामदास चरणाम मुझे भृंग झाला। रामदास जी के चरणों में जैसा भूंगा होता है ना, कमल के ऊपर, कमल के पंखुड़ियों पे वो क्या बोलते हैं, मकरंद लेने के लिए जो गुनगुन करता है, वैसे महाराज जी का जो मन था वो समर्थ रामदास जी के चरणों के बीच में घूमता होता। उस समय से तब से जाकर ये सब लोग पूरी फैमिली यहाँ पर हुए। एक छोटी बात और बता रहा हूँ, इसी पाटनकर फैमिली के छोटे भाई साहब थे बाबा साहब सरदार थे लोग, उनकी बेटी की शादी हुई, गोरखी में शादी हुई, शाम का समय था, गोरखपुर में शादी हुई। तो वो अपनी कार लेके महाराज जी को लेने, तो लोग बोले अब समय हो गया है, कार अपना ये हो गया है। महाराज जी तो आई, अच्छा महाराज जी की आदत थी सब जगह जाते थे वो, लेकिन शादी होने के बाद, मुहूर्त के बाद में आधे 2 घंटे बाद जाते थे, इससे पब्लिक छट जाए, और अपने वजह से सब लोग उनको छोड़ के मेरे पीछे लगेंगे, वो अच्छा नहीं लगता। तो वो सब छोड़ के यहाँ पर आए, बोले महाराज जी चलिए। अब तक वो बोले मुहूर्त कुछ नहीं, मेरे सदगुरु जब आएंगे तभी मुहूर्त होगा। मैं खुद उनके साथ में था उस समय, याद है, गोरखी में शाम को अपनी गाड़ी से, स्टैंडर्ड गाड़ी उनकी थी, पीछे एक ही गेट खुलता था, उसका आगे का या पीछे का कोई, और वहां से वो लेके के महाराज जी वहां पहुंचे, बोले अब लगाओ शादी, पंडित जी बोले शादी। अटूट श्रद्धा थी। महाराज जी की निष्ठुरता क्या थी, मैंने आपको भव्य उत्कट का बताया। महाराज जी का जब 75वां ये हुआ, क्या बोलते हैं, 75वीं हमने की, अपना कौन सा उत्सव बोलते हैं, स्वर्ण अमृत महोत्सव हुआ। अमृत महोत्सव हुआ तो अमृत में यहाँ पर भी हुआ। नाना महाराज आए उस समय, जबकि उस समय कोई चिट्ठी मिट्टी की ऐसी व्यवस्था नहीं। नाना महाराज यहाँ पर आए, धोलिया महाराज यहाँ पर थे, वो फोटो आज भी दत्त गुरु के नाम से फेमस हो गया, यहीं पर कार्यक्रम हुआ। वाहिकर मठ में इच्छा, वो भी समर्थ रामदास का मठ है, चौंटे महाराज का महाराज से बहुत अच्छा प्रेम था। जिस समय वाहिकर मठ की स्थापना हुई, चौंटे महाराज बोले महाराज जी के हाथ से ही उसका भूमि पूजन होगा। तो महाराज जी उस समय थे, तो कहने का मतलब जब उन्होंने भी 75वें का उत्सव किया, और उत्सव करते समय सब लोगों ने सत्कार किया, अच्छी भीड़ थी वहाँ पे 200-400 लोगों की। अब उस समय के हिसाब से लिफाफे होंगे, कोई 5 होगा, 11 होगा, सवाल उसका नहीं, ढेर लग गया। ऐसा महाराज जी के सामने लोग करते, महाराज जी को नमस्कार करते और जो भी अर्पण कर रहे हैं, ऐसा ढेर लग गया। नरसिंह जोशी जी का, जो आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, बाजू में खड़े थे, बोले नरसिंह जी एक वो लाइए, क्या बोलते हैं, ऊपर अपन बोलते हैं ना, उपवस्त्र लाइए, कोई कपड़ा लाइए, लाया उन्होंने, बोले भर गया इसमें सब, उन्होंने भरा। अब बोले वो कढ़ान लगा लेंगे इसमें, तो बोले रुको। महाराज जी ने उनके हाथ से लिया, सारा लिया, और एकदम उठ के गए, और महाराज वहाँ पे जो वाहिकर मठ है, राम जी के पास गए, सारा अरे महाराज जी ऐसा कर रहे हैं, सुना ही नहीं उन्होंने। बोले मेरा क्या है उत्सव, मैं 75 साल का हो गया, इसमें मेरा कोई वो है क्या, ये राम जी की कृपा है कि मैं वहां से हो गया। निष्ठुरता की मैं बात कर रहा हूँ, अपना समय होने को है, बहुत सारी बातें हैं। महाराज जी का कीर्तन भी था ना, देखिए, चढ़े जाचिया कीर्तनी रंग फारा,
एक हमारे महाराज जी के शिष्य है, उनका नाम था अडळगावकर, शंकरराव अडळगावकर, परम विद्वान थे वो। मैंने उनको देखा हुआ है, यहाँ बैठते थे वो, और कोई भी कीर्तन कराए, कोई भी प्रवचन कराए, कोई भी विद्वान आए, वो जो उक्तियां बोलते थे ना, वो वहां से वो बोलते थे। कौन सा विषय चल रहा है, क्या विषय चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, सारा मुखगत था। तो उन्होंने वर्णन किया महाराज जी का कि जडे चढे ज्याचिया कीर्तनी रंग फार, जणू अमृताचे उडती तुषार। जैसे अमृत वर्षा हो रही, महाराज जी को कीर्तन में भी 8 या 9 आख्यान पाते, वही बातें सुन, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि फिर दोबारा सुने, फिर दोबारा सुने, फिर दोबारा सुने। कितनी बातें बताई जाए, अपना समय होने को आ गया है। महाराज जी का और कोई याद नहीं, थोड़ा सा जगह और इसकी वजह से सारा विस्मृति हो रही है, बहुत सारी बातें हैं। अपन यही रुकते हैं, अपना समय भी हो गया, अपने को उन्हीं का वो करना है, अपना उन्हीं का अपन जन्मोत्सव अपने को मनाना है। और अपन इसके बाद में आपको सभी को मालूम है, नाट्य मंदिर में मराठी में बाहर के लोग आए हुए हैं, युवा है वो। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उनके उम्र पे और उसमें मत जाइएगा, वो युवा है लेकिन परम विद्वान है, तपस्वी हैं, बड़े बड़े लोगों से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ पर आए हुए हैं, और वो निश्चित तौर पे अपने को भी आपको भी तृप्त करेंगे, ऐसे वो है। अपन यही रुकते हैं। सद्गुरु वासुदेव महाराज की जय। समय की मर्यादा में कुछ चिंतन क्षण के माध्यम से गुरुदेव का स्मरण करने का प्रयास किया गया। समय की वास्तव में मर्यादा है, और इसके पश्चात अभी क्रमशः जो है 2 कीर्तन का कार्यक्रम नाट्य मंदिर में होने जाने वाला है। एक ही वाक्य में इस बात को पूर्ण करता हूँ कि परम श्रद्धेय महाराज श्री का यहाँ पर नित्य वास है, और उसका स्मरण, ये जो सारा अनुभव हमें होता है, ये सारी उन्हीं की तपस्या भूमि है। और हमारा पूर्ण प्रामाणिक मत है कि वही यहाँ के महंत हैं, वही यहाँ के संत हैं, और वही यहाँ की अधिष्ठात्री देवता है, और उसका अनुभव हम लोग कर रहे हैं। भगवान नाम का आनंद अभी आज भी हमने जो लिया, हमारे ढोलक वाले भी एक तरीके हमारे पीछे पेपर कह रहे हैं जबरदस्त अनुभव है, जबरदस्त अनुभव है। ये सारा अनुभव उन्हीं के स्मरण का है। ऐसे संतों का आगमन होना इतना संभव नहीं है, हमारे पागे काका तरीका संतों का आगमन होता है। निश्चित सारी संतों की अपनी अपनी प्रेरणा है, और ये कार्य चलता रहता है। बाधित से उनको साष्टांग प्रणिपात करते हुए अंतिम संकीर्तन बोलो
अभी चाय पान की व्यवस्था है और ठीक 6 बजे जहां महिलाएं बैठी हुई हैं उस भाग के आंगन में ठीक 6 बजे अभी क्षमा करें, अभी जो है चाय पान की व्यवस्था है और वो भी मीडियम है, फीकी और नहीं, क्योंकि समय की कुछ मर्यादा है, इसलिए व्यवस्थाओं की दृष्टि से ठीक 6 बजे 6:45 का समय है। ठीक 6 बजे अपना जो है द्वितीय कार्यक्रम कीर्तन है लक्ष्मी प्रसाद पटवारी और सुंदर कीर्तन है युवा कीर्तनकार है, परम पूज्य गोविंद देव गिरी महाराज के शिष्य हैं, विद्वान हैं और वो सब जो कुछ है वो आपको वहीं देखने मिलेगा, सुनने मिलेगा, उसका भी लाभ लीजिएगा। बीच में जो है फिर पुनः चाय पान की व्यवस्था होगी, क्योंकि 2 कीर्तनों के बीच में थोड़ा सा रिलैक्सेशन की गरज होती है और उसके पश्चात 9 बजे के 9:15 बजे जैसे ही समाप्त होता है और ठीक महाप्रसाद की व्यवस्था है। मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, सत्संग, अन्नदान और नाम, ये वर्षों पर्यंत नाम हमारा चला है। अन्नदान अपनी परंपरा में आप जानते हैं, सज्जनगढ़ पे जाए, गोंदोला पर जाए, कहीं भी जाए, हमारे
भाई साहब बैठे गोविंद राय सिंह जी, लंगर हो भगवान का अन्नदान होना चाहिए। सभी से करबद्ध प्रार्थना है, व्यवस्था के दृष्टिकोण से रात्रि 9-9:15 बजे के लगभग सभी से महाप्रसाद अवश्य रोज घर के जाइए, क्योंकि एक अंदाज से व्यवस्था बनी रहती है, एक अंदाज रहता है कि इतने लोग आएंगे, इतनी लोग व्यवस्था की जाए, तो उस हिसाब से आप उस प्रसाद का लाभ लीजिएगा। ये कल ठीक कितना कल जो है हमारा जो यज्ञ है, इस कार्यक्रम जो प्राण है, जो अधिष्ठान है, वो साल भर से चल रहा है भगवान नाम। उस भगवान नाम का जो यज्ञ है, जिसके लिए हमारे सचिन गुरु जी आ गए हैं, परम सत्य हमारे चंद्रकांत दादाजी हैं, गौरव जी हैं, सब लोग यहाँ के स्थानिक विद्वान जो है सब ये कर रहे हैं, सहयोग हो रहा है। ये कल जो है ठीक 8 बजे प्रारंभ होगा, 12 साढ़े 12 बजे तक यज्ञ का जो प्रथम भाग होता है, पुण्यावाचन, स्वस्ति वाचन, श्राद्ध, नांदी श्राद्ध इत्यादि जो कृत्य है वो पूरा किया जाएगा। शाम को ठीक 5 बजे, कल पुनः 5 बजे हम लोग उपस्थित होंगे नाट्य मंदिर लाल बाजार में। वहाँ 2 सुश्राव्य कीर्तनों का आप लाभ लीजिएगा, निश्चित अच्छा लगेगा। और पुनः महाप्रसाद होगा कल, और ठीक परसों 8 बजे पुनः जो है यज्ञ प्रारंभ होगा। परसों का जो यज्ञ है वो महत्वपूर्ण है सभी के लिए। कल आप लोग सभी लोग सुबह दर्शन के लिए आ सकते हैं, आना भी चाहिए। परसों का यज्ञ है वो सम्मिलित होने का यज्ञ है। परम श्रद्धेय हमारे विद्वान आचार्य जी से बात हो गई थी, हमारे गौरव जी की, उन्होंने कहा था परसों जो यज्ञ होगा वो केवल स्वाहाकार होगा, और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे स्वाहाकार होगा। अपना प्रयास है कि जिन्होंने भी घर में जाप किया हुआ है वो सभी के सभी लोग पूर्णाहुति में सम्मिलित हो सके, ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास है। और दोनों बातें आप लोगों से भी करबद्ध निवेदन है, उसी प्रामाणिक भूमिका में आप लोग सभी उपस्थित हो। सभी को साधुवाद रहेगा, सभी को धन्यवाद रहेगा, सभी का वंदन रहेगा। और 1-1:30 बजे के लगभग, जैसे कि परंपरा होती है, 12 साढ़े 12 बजे यज्ञ समाप्ति के बाद परिधान जो उनकी क्रिया रहती है वो सब होने के बाद महाआरती होगी, संभवतः 1-1:30 बजे के। और उसके बाद महाप्रसाद जो है, खुला महाप्रसाद जिसको बोलते हैं, यज्ञ का, पूर्णाहुति का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान 1 वर्ष के बाद आज पूर्ण हो रहा है।